नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से इकोनॉमिक्स। दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, जो था पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी दोस्तों परिणाम है, पॉवर्टी रिजल्ट है, लेकिन उस पॉवर्टी के बहुत सारे रीज़न थे, कारण थे, और उसमें से बहुत बड़ा एक कारण जो है, पॉवर्टी इज द रिजल्ट एंड द बिगेस्ट रीजन ऑफ पॉवर्टी इज, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया के ज्यादातर देशों में जो ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने तौर पर, सब लोगों ने विकास के कई सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे देशों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, हासिल किया है, लेकिन आज भी एक देश भी ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबली कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो, जहां पर पूर्ण रोजगारी की स्थिति हासिल हुई हो। कोई भी बड़े से बड़ा देश हो, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री हो, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अर्थशास्त्र पढ़ा ही इसलिए जाता है, इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को जाने, हम प्रॉब्लम को समझे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दुनिया के ज्यादातर देश इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं हम लोग। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को जानना, इस प्रॉब्लम को समझना और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट का अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है, गरीबी का रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का अगर कोई रीजन है, या तो मैं ऐसा बोलूं कि अलग अलग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के, उसका सबसे बड़ा कोई एक रीजन है, तो वो रीजन है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों कभी भी आपको कोई पूछे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है, वो क्या है, तो डायरेक्ट आप पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉपुलेशन में तो आप भी है, मैं भी हूं, और हम सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो ज्यादा वृद्धि से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, क्योंकि हमारे देश में एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे देश में हाई पॉपुलेशन है और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। हाई ग्रोथ रेट ऑफ, ऑलरेडी हम 130-140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और उसमें हर साल 2% की दर से हम लोग बढ़ रहे हैं, 2% की दर से हम लोग बढ़ रहे हैं, 2% हमारा ग्रोथ है। तो हर साल 2 करोड़ पॉपुलेशन क्या हो रही है? ऐड हो रही है दोस्तों। और जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन ही 2 करोड़ है, और हम हर साल 2 करोड़ ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों आप समझो, हर साल भारत में एक नया ऑस्ट्रेलिया ऐड हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम, क्यों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? अब जितने लोग ज्यादा बढ़ेंगे, जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, सामने उतना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सामने उतनी नई नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट रेट इतना सफिशिएंट नहीं है कि सब लोगों को नौकरियां मिल सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको बिना काम के बैठे रहना पड़ता है, और वही तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को जानते हैं। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी है क्या? तो दोस्तों ध्यान से समझना, जिस भी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी तीनों है, जिस भी व्यक्ति की प्रवर्तमान वेतन दर पे, अभी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है, बाजार में जो भी सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पे काम करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी तीनों है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बेरोजगार कहेंगे, और इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे। अ पर्सन हु हैविंग डिजायर, एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डू द जॉब एट प्रेजेंट वेज रेट, a person who have desire, ability and readiness to do the job at present wage rate, but he doesn't get the job, then he is called unemployed, and this situation is called unemployment. किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की, प्रवर्तमान वेतन दर पे कार्य करने की इच्छा, शक्ति और तैयारी हो, लेकिन फिर भी उसको कार्य ना मिल रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे बेरोजगार, और ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी बोलेंगे। इसमें भी 2 तरीके हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरी कार्य करने की इच्छा भी है, शक्ति भी है,
फिजिकल और मेंटल दोनों मेरे पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, रेडीनेस, तैयारी, अगर कल से जॉब मिले तो कल से, अभी से जॉब मिले तो अभी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो भी वेज दे रहे हैं बाजार में, जो भी चल रहा है, बोले 8,000 9,000 जो भी वेज मिल रहा है, उस वेज पे मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। हर रोज जा रहा हूं इंटरव्यू देने के लिए, कोई जॉब पे रख ही नहीं रहा है। तो मेरे जैसे इंसान को हम अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, बेरोजगार बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ऐसा है कि मैं हर जगह पे जॉब के लिए जा रहा हूं, ठीक है, और अगर मान लो कि मुझे कहीं पर जॉब मिल रही है 10,000 रुपए की पर मंथ, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट मेरे पास डिजायर है, एबिलिटी है, ठीक है, मेरे पास डिग्री है, रेडीनेस है काम करने की, लेकिन वहां पर मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है। अब ये सोचकर मैं उस जॉब को ज्वाइन नहीं करता हूं, मैं सोच रहा हूं नहीं मुझे 12,000 रुपए ही चाहिए और मैं घर पे बैठा रहता हूं, नहीं जब तक 12,000 की जॉब नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूंगा, और मैं घर पे बैठा रहता हूं। तो यहां पर मुझे काम नहीं मिला, तो क्या मेरे जैसे इंसान को हम अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं, क्या बेरोजगार बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब आप बोलोगे सर काम तो मिला नहीं, लेकिन यहां पर मुझे प्रेजेंट वेज रेट 10,000 रुपए काम मिल रहा है, लेकिन मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो दोस्तों मेरे जैसे जो, मतलब मैं जो बेरोजगार हूं, मैं स्वैच्छिक बेरोजगार हूं। स्वैच्छिक मतलब वॉल्यूंटरीली, मैं अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हूं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बेरोजगारों का। अब मान लो कोई ऐसा है जैसे मैं हूं, अब मेरी इच्छा ही नहीं है काम करने की, मेरी इच्छा है पूरा दिन बस घर पे बैठा रहूं, टीवी देखूं शांति से, तो मेरे जैसे इंसान को हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। ऐसे इंसान जिसको काम करने की इच्छा ही नहीं है, उसको आप थोड़ी काम करवा सकते हो जबरदस्ती। गवर्नमेंट हर एक के घर पे जबरदस्ती थोड़ी लेकर जाएगी कि नहीं काम करो आप, नहीं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है उसको समझना है आपको। तो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। कंपल्सरीली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने की इच्छा भी है, शक्ति भी है, तैयारी है, जो वेज रेट मिले उस वेज रेट पे काम करने को तैयार है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, ये चिंताजनक है, ये सही मायने में प्रॉब्लम है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों। अब यहां पर समझना ये दोस्तों, अ पर्सन हु हैव डिजायर, एबिलिटी, फिजिकल और मेंटल, दोस्तों जब तक 15 साल के ऊपर, 15 तब तक हम मैच्योर नहीं होते। जब तक 15 साल के ऊपर हमारी एज क्रॉस नहीं होती, तब तक हम मैच्योर नहीं होते, हम चीजों को समझ नहीं पाते, ठीक है। कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, और 15 साल के नीचे ये कोई काम करने की एज नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री रखा है, और 15 साल से नीचे के जो भी एज के जो लोग हैं उनको अगर कोई काम करवाता है तो वहां पर चाइल्ड लेबर का केस होता है, बाल मजदूरी का केस वहां पर लगता है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली देखते कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन वहां पर यह गलत बात है, क्योंकि ना तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है काम करने की, ना तो वो इतना समझ सकते मेंटल स्ट्रेंथ। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब वो अनएम्प्लॉयड में नहीं गिने जाते। क्यों? मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं डेफिनेशन में, ध्यान से समझो। अ पर्सन हु हैव डिजायर, एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी स्ट्रेंथ हो, जिसमें फिजिकल और मेंटली स्ट्रेंथ हो काम करने की, तो बच्चे इसका हिस्सा नहीं है। 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब 60 नहीं 65 साल के ऊपर के, या तो 64 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं होते, फिजिकली वीक हो जाते हैं, तो इसलिए उनको भी हम लोग नहीं गिनेंगे। फिर जो मेंटली इलनेस, मतलब जिनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, जो इंसान है, जो पागल है, ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं गिन सकते। जो डिसेबल लोग हैं ऐसे लोगों भी, फिर जो हाउसवाइफ है, जो घर का काम करते हैं, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग नहीं गिन सकते। तो गिनेंगे किसको? तो एक्टिव लेबर फोर्स को गिनेंगे। तो एक्टिव लेबर फोर्स का जो एज ग्रुप है वो कौन सा है? 15 to 64 ईयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट जब भी हम कंसीडर करेंगे तो कौन सी एज के बीच में कंसीडर करेंगे? 15 to 64 जो एज है उसके बीच में, यही एक्टिव लेबर वर्क फोर्स का हिस्सा है दोस्तों। तो याद रखना, आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, बेरोजगारी है क्या। तो अ पर्सन हैविंग डिजायर, एबिलिटी एंड रेडीनेस to do the job at present wage rate, but he doesn't get the job, then it is called, but he doesn't get the work, then it is called, then he is called unemployed, and this situation is known as unemployment. इसको हम बोलते हैं बेरोजगारी। दोस्तों जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, आप ही समझो, जितने लोगों को काम नहीं मिलेगा, उनकी खुद की इनकम तो नहीं है, लेकिन वो खर्चा तो करेंगे। कैसे खर्चा करेंगे? क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, तो जीवन निर्वाह चलाने के लिए कुछ जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, सब लोगों को चाहिए, तो वो खर्चा तो करेंगे, तो वो फैमिली के ऊपर बर्डन बनते।
दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो बेरोजगार इंसान होता है उसके आत्मगौरव के ऊपर भी हानि पहुंचती है, मतलब उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो भी कम हो जाती है, और वो जो गिल्टी फील करता है क्योंकि वो बर्डन है किसी के ऊपर। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे है कि जब काम नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग उसको सुनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी जो डिग्निटी, मतलब उसकी, वो खुद गिल्टी फील करता है। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या भी है, और इससे समाज में गुनाह भी बढ़ते हैं। जब लोगों को काम नहीं मिलता है तो कुछ समय तक तो वो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग इल्लीगल काम भी करने लगते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल प्रॉब्लम भी है, पैसे से जुड़ा हुआ बड़ा, सबसे बड़ा, मतलब ये बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से एक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, तीसरा एथिकल प्रॉब्लम है, नीतिमत्ता। बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना दोस्तों कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब काम नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो लोग 2 नंबर के काम, मतलब इलीगल एक्टिविटीज में लग जाते हैं, ठीक है। और इससे फिर सोशल प्रॉब्लम्स भी बोलता हूं मैं कि चोरी, डकैती, लूटफाट, ये सब चीजें समाज में बढ़ जाती है, तो सोशल प्रॉब्लम है। एथिकल प्रॉब्लम भी, मतलब लोग सोचते नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नीति है, क्या अनीति है, वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये एथिकल प्रॉब्लम भी है। और चौथा, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, राजनीतिक समस्या भी। आप बोलोगे कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है? अगर दोस्तों जिसकी भी गवर्नमेंट है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, जिसकी भी गवर्नमेंट है, अगर वो मान लो कि जो भी नवयुवान, जो भी यंगस्टर है, अगर वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो दूसरी बार उनकी गवर्नमेंट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, और मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनने के चांसेस। इससे क्या होगा, हमारे देश की जो पॉलिसीज है वो बार बार चेंज होगी, और सपोर्ट वाली गवर्नमेंट आएगी तो वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनका डिसीजन मेकिंग पावर इतना अच्छा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में हम लोग जितना जल्दी से आगे बढ़ने चाहिए उतना जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो उनके लिए भी एक खतरा है, और देश के लिए भी क्या है खतरा। तो मतलब यह है कि गवर्नमेंट बार बार क्या होगी, चेंज होगी, और उससे देश का जो जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। वैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चेंज होना ये मतलब होती भी है, और ये कई बार होनी भी चाहिए, ठीक है। पर बार बार चेंज हो और बिना मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट, वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। कंटिन्यूटी वो देश के लिए अच्छी बात है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं इसमें, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो, और ये समाज के लिए नुकसान है। कई बार भारत बंद और ये सब बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, तो इसलिए ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, एथिकल प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मैंने आज आप लोगों को मीनिंग समझाया अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी ये गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब इंसान की कमाई नहीं होती है तो वो कैसे अपना परिवार, कैसे अपना भरण पोषण कर पाएगा, अपने परिवार को कैसे वो चला पाएगा, और इसलिए वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। देश में सब लोगों को काम मिलना बहुत जरूरी है, और इसलिए तो हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाया है। याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जिसकी प्रेजेंट प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा शक्ति और तैयारी हो, लेकिन फिर भी उसको काम ना मिल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे, और ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे जहां पर लोगों को काम मिलता नहीं है। इच्छा होती है काम करने की, लेकिन फिर भी काम मिलता नहीं है। कौन इसमें इंक्लूड होता है? तो 15 to 64 ईयर्स के बीच में जो भी आते हैं, जिसमें बच्चे शामिल नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, जो इंसान है, जो डिसेबल है, ये सब लोग एक्टिव लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं होता है, तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। हाउस वाइफ जो है, इनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। जो 15 to 64 ईयर्स है, ठीक है, जिनको काम करने की इच्छा है और काम नहीं मिल रहा है, इनको कंसिडर किया जाता है। एक मार्क में आ सकता है कि एक्टिव लेबर फोर्स इंक्लूड्स which age group includes active labor workforce, तो 15 to 64 ईयर्स। तो दोस्तों यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक समस्या है। इकोनॉमिक, सोशल, एथिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र पढ़ते ही इसलिए है
कि प्रॉब्लम को जान सके, प्रॉब्लम को समझ सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट का क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने मीनिंग समझाया है, इंट्रोडक्शन और मीनिंग, मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग घर पे एक बार इसको पढ़ोगे और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।